अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी आत्मरूप प्रेमी मित्रों का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। मित्रों, अध्यात्म विश्व विज्ञान आपके प्रेम, सहयोग और समर्थन का सदैव आभारी रहेगा। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल की शुरुआत में हमने ये सोचा भी नहीं था कि ये चैनल इतनी प्रगति करेगा और इतने अधिक लोगों को जोड़ेगा, लेकिन ये संभव हुआ है। और ये संभव इसीलिए हुआ है कि इस YouTube चैनल पर सर्वांग योग जैसा अत्यंत मौल्यवान, जिसे कहा जाएगा कि विश्व अध्यात्म साहित्य का मुकुटमणि सर्वांग योग हम प्रस्तुत कर सके और अब भी उसके संबंधित अनेक लेख और साहित्य प्रस्तुत करते जा रहे हैं, जिससे हमें भी लाभ हो रहा है। हमारे चिंतन में यानी उसका प्रभाव आ रहा है, उसके हमारे मनन चिंतन और निधिध्यासन में प्रगति हो रही है। तो हमारे मित्रों को एक ऐसा साहित्य प्राप्त हो रहा है जो सभी दर्शन, मत, पंथ, शास्त्र और अनेक प्रकार के विचार प्रवाहों का समन्वय है, और समन्वय ही मनुष्य को सभी शंका और संशय भ्रमों से निकाल सकता है। हमारे भारत में पूर्वापार काल से अनेक प्रकार का चिंतन सदैव जारी ही रहा, जिसमें धर्म, नीति, न्याय, शास्त्र, ईश्वर और जिसे कहा जाएगा सत्य, इसके विषय में सतत अनुसंधान ही हमारी भारत की वैश्विक पहचान है। और इसी पहचान के वजह से हमें विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त हुआ है। भारत को विश्व गुरु कहा जाता है इसलिए कि संपूर्ण विश्व में जितने मत मतांतर होंगे, उन सभी मत मतांतरों का बीज हमारे भारत में मिलता है, और उस पर चिंतन का एक महावृक्ष ऐसा इस भारतीय तत्व चिंतन के अनुसंधान से हमें प्राप्त होता है। इसीलिए भारत को इस विश्व का एक महान देश माना जाता है। हमारे भारत को जितनी बाह्य रूप से प्रसिद्धि है और बाह्य रूप से मान्यता है, उतना ही हमारा भारत अंदर से खोखला और अत्यंत जर्जर और जख्मी पड़ा हुआ है। हमें जख्मी करने में धर्मनिरपेक्षता और अनेक प्रकार के आडंबर और आंतरिक फूट, ये अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है। और ये कारण इसलिए है कि अपने राजनीतिक, अपने वैयक्तिक स्वार्थ के लिए यहाँ का नागरिक अपने देश के साथ कितनी भी स्तर तक गद्दारी और बेवकूफ़ी और बेहयाई, या कहिए कि कितनी भी हद तक इस देश को, अपनी मातृभूमि को चोट पहुंचाने के लिए सदैव उपस्थित रहा है। और कुछ ऐसे भी जिन्हें इस देश के नासूर या दीमक कही जाएगी, ऐसे भी यानी विकारों को पालने वाला ये ऐसा विश्व का अद्भुत देश है। और इस तरह हम भारत को आज तक जानते आए हैं और आगे भी हम जानते ही रहेंगे। इन सारी बातों का परिणाम ये हुआ कि इसी भारत में वो लोग भी है जो इस देश को अत्यंत पावन, पवित्र और नरजन्म को प्राप्त करने की एक अनमोल धरोहर या अनमोल संजोग मानते हैं। और इसी धरती पर कुछ ऐसे भी है जो इस धरती को केवल शोषण और जिसे कहा जाएगा कि निचोड़ने का एक माध्यम मानते हैं। तो आइए, हमारा वो विषय नहीं है। हमारा विषय अध्यात्म विज्ञान है, जिसके सहारे हम विश्वरूप को
उसके वास्तविक स्वरूप में जानकर उसके साथ एकत्व की प्राप्ति करने का प्रयास करते रहे हैं, करते रहेंगे। और यही प्रयास हमें एक पशु से नर श्रेणी तक ले जाएगा और नर ही नारायण हो सकता है। ये हमारे शास्त्रों और हमारे चिंतन का एक, जिसे कहा जाएगा कि दीप स्तंभ है। यही वो यानी बात है जिससे इस भारत को आज तक माना गया है और अब भी माना ही जाता है। तो आशय यही था। और ये देश कैसा है कि इस देश को तोड़ने वालों को सब्सिडी मिलती है और इस देश को जोड़ने वालों को अनर्गल यानी आरोप लगाकर 10-10 वर्ष तक जेल में बंद रखा जाता है, उनका शोषण किया जाता है, उनकी इतनी प्रताड़ना की जाती है कि उनकी हड्डी पसली ढीली कर दी जाती है। और जो राष्ट्रवादी विचार है उन्हें दबाया जाता है और जो फूट के बीज है उनको यानी खाद और पानी दिया जाता है। तो अत्यंत ऐसे एक प्रकार का एक मातृभूमि के साथ मोह कहिए या प्रेम कहिए, ये आज मैंने हमारी मुंह से निकल गया। या ये कहिए कि आज वो हृदय की पीड़ा आपसे बांटने का ये अवसर आ गया। मित्रों, अब अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल कुछ दिनों के लिए आपसे विदा ले रहा है। और ये विदा लेने का यही कारण है कि थोड़े में बहु कथा बुझाई, कितना भी कहते रहेंगे और उसका अगर प्रकाश हमारे हृदय तक नहीं पहुंचा है तो उसका कोई लाभ नहीं होता। जिस तरह हम थोड़ा सा ही भोजन करें और शरीर अगर योग्य प्रकार से उसका रस रक्त बनाता है तो इसका परिणाम होता है हमारी स्वस्थता और हमारा आरोग्य। उसी तरह सर्वांग योग और सर्वांग योग से संबंधित जितने भी अंक हमने प्रस्तुत किए हैं उन अंकों को आप अगर बार बार देखें, जानें, सुने और उस पर चिंतन करें, अपने प्रश्न और तत्वदर्शी जो आचार्यगण हैं उनसे उसका निराकरण करें, तो इस अध्यात्म विश्व यूट्यूब को प्रस्तुत करने का हमारा जो यानी उद्देश्य है वो सफल हो सकता है। आइए शंका समाधान के सत्र में आज एक ऐसे प्रश्न का हम विचार करें जो अनेक यानी पीढ़ियों से ये प्रश्न पूछा जाता है कि अनुमान और प्रमाण। अनुमान और प्रमाण, अनुमान होता है जिसमें बहुत सारा प्रक्षेपित भाग होता है और उसमें अंधविश्वास अधिक होता है। कोई कहते हैं कि वो देह त्याग के बाद 3 दिनों के बाद वो जीवित होकर उठे। कुछ कहते हैं कि किसी यानी संप्रदाय के संस्थापक ने हाथ ऐसा कर दिया तो सूरज रुक गया। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये धरती चपटी है और इस धरती को भी वो पंथ के संस्थापक नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ इन्हें कहने का आशय यह है कि अनुमान के लिए कोई सीमाएं नहीं है, आप कोई भी अनुमान लगा सकते हैं और अनुमान को प्रमाण कभी माना नहीं जाता क्योंकि वो अनुमान ही है। जैसे सपोज मान लीजिए x = y, मानना है, जानना नहीं। लेकिन अध्यात्म विज्ञान ही ऐसी धारा है कि जिसे मानना है ही नहीं, केवल जानना है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो हमारी विवेक बुद्धि से उसको जांचने के बाद हमें उस प्रमाण को ग्रहण करना होता है। तो जानने के बाद जब हमें अनुभव हो जाता है, जैसे अग्नि उष्ण है, ये हम जब अग्नि को छू लेते हैं तो हमें अनुमान हो जाता है।
अब अगर कोई ये कहे कि अग्नि शीतल होती है तो हम उसकी बात नहीं मानते। क्यों? क्योंकि अब प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया है। कुछ लोग प्रत्यक्ष प्रमाण को न प्राप्त करते हुए वर्षों से, पीढ़ियों से चले आ रहे द्वेष को ही प्रमाण मानते हैं और उसी द्वेष से टीका करती रहते हैं। लेकिन जिन्हें अपने ही संप्रदाय के सत्य और अपने ही संप्रदाय के सिद्धांतों का साक्षात्कार नहीं हुआ है, वो अन्य संप्रदाय की चिकित्सा करने निकल पड़ते हैं और फिर अनर्गल जिसे कहा जाएगा कि बोल वचन करते रहते हैं। और इन बोल वचनों से सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ी हानि यही होती है कि हम अपने नर जन्म का व्यर्थ ही अपव्यय करते रहते हैं। जो नर जन्म अनेक जन्मों के पश्चात मिला है, जैसे उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जारज, ये 4 खानियां हैं। इन चारों खानियों में उत्क्रांत होकर ये मनुष्य आता है। और अब भी अगर इसने अपने पशुत्व को लगाम नहीं डाली और वो नारायण होने की दिशा में अगर मार्गस्थ नहीं हुआ तो ये नरजन्म व्यर्थ चला जाएगा और हो सकता है कि अपने इन कुत्सित और मक्कारी भरे विचारों से पुनः वो निम्न श्रेणी में जाए। और निम्न श्रेणी में अगर ये जीव जाता है तो फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्र उसके पीछे लग जाता है। और उद्भिज यानी पेड़ पौधे, स्वेदज यानी जल से निर्माण होने वाले कीड़े मकोड़े, अंडज यानी अंडे से निकलने वाले पशु पक्षी यानी पक्षी, और जारज आने माँ के पेट से पूर्ण तैयार होकर आने वाले पशु। और इन पशुओं में भी यानी उत्क्रांति का अंतिम यानी जिसे कहा जाएगा कि स्थानक ये मनुष्य जन्म मिला हुआ है। और इसमें आने के लिए इन चारों योनियों को फिर उसे पार करना होगा। जैसे एक अंधा एक महल में बंदिस्त है, महल में एक ही दरवाज़ा है और वो दरवाज़ा जब आता है तो इस अंधे को सर खुजाने की इच्छा हो जाती है और उस तरह फिर वो जब वो द्वार निकल जाता है तो फिर ये और टटोलते हुए आगे बढ़ता रहता है। इस तरह का हमारा जीवन है। ये हमारा सौभाग्य है कि इसी जन्म में सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनका सर्व शास्त्रों और सर्व विचार प्रवाहों का समन्वय करने वाला अद्वितीय ग्रंथ सर्वांग योग और उसमें सभी मतों पंथों विचारों का यानी ऊहापोह और चिकित्सा करने वाला अध्यात्म विज्ञान का ये परम सिद्धांत हमारे हाथ लगा और हमने अपने मित्रों के साथ इस सिद्धांत को साझा किया और इसी का हमें अतीव संतोष है। और जीवन में संतोष को ही परम धन माना गया है। जीवन में भौतिक सुख मिल सकते हैं लेकिन आनंद नहीं मिल सकता। भौतिकता से सुखों की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति नहीं होती। ये हमारा सबका अनुभव है। लेकिन हम भौतिक सुख को ही आनंद मानकर उसी में अपने संपूर्ण जीवन का कालापव्यय करते हैं और अंत में हमारे हाथ खाली के खाली रहते हैं। मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, ये तो सब कहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये संभव है कि वो खाली हाथ न जाए। वो कुछ ऐसे सिद्धांत और संस्कार के मोती लेकर जाए जिससे उसका नरजन्म सफल हो और वो अपने अंतिम साध्य अपने स्वस्वरूप को जानने में सफल हो, सक्षम हो। मित्रों, मित्रता का ये कर्तव्य है कि अपने मित्र को अपने पास जो उत्तम है, सर्वोत्तम है, वो देने का प्रयास करें। और हमारे जीवन में अत्यंत मौलिक और अत्यंत जिसे कहा जाएगा कि सर्वोत्तम ऐसा धन ये सर्वांग योग और दिव्य दृष्टि का
ऐसा ये अभेद्य अपराजित सिद्धांत है, जिसे हमने अपने मित्रों के साथ साझा किया और अपने मित्रता का कर्तव्य यथामति, यथाशक्ति और यथा समय निभाने का प्रयास किया। इस प्रयास में हम कितने सफल असफल हुए हैं, इसका निर्णय आपको ही करना है, और आप ही इस YouTube चैनल के परम संरक्षक है। तो पुनः प्रार्थना है कि सर्वांग योग को आप शेयर करें, सेव कर लें। सर्वांग योग को अगर समय प्राप्त होता है, अगर कोई ऐसा समय हमारे पास होता है जिसमें हमें इस भौतिक दौड़ धूप से थोड़ी देर के लिए क्यों न हो विश्राम मिलता है, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम सर्वांग योग युक्ति का चिंतन मनन निधिध्यासन करें, और ये ही हमारे परम लाभ का एक मेरुदंड है। इसकी हम पुनः पुनः अपने मित्रों को जागृति दे रहे हैं। उसके बाद प्रश्न ये है कि 5 तत्व ये शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध है, ऐसा हमारे कुछ मित्रों का कहना है। तो 5 तत्व अशुद्ध है ये कैसे? क्योंकि पांचों तत्व जो है वो प्राकृतिक है, और कोई भी प्राकृतिक चीज अशुद्ध नहीं होती। जब हम जन्म को आते हैं तो कौन से हमारे पास अशुद्धियाँ होती है? केवल संस्कार ही होते हैं, और उन संस्कारों को अगर हमने अपने यानी विचार और विवेक द्वारा जांच कर और कुछ छोड़े और कुछ नए यानी जोड़े तो हमारे जीवन में क्रांति हो सकती है, लेकिन हम ऐसा करते नहीं। कोई भी प्राकृतिक चीज शुद्ध ही होती है। हम मानव समाज ही इतना यानी बेवकूफ़, मूर्ख और स्वार्थी है कि वो अपने स्वार्थ के लिए उन प्राकृतिक चीज़ों में मिलावट करता है और उसी मिलावट के दुष्परिणाम भोगता रहता है। हमें गौ माता ने शुद्ध दूध देती है, गौ माता हमें, और हम रासायनिक दूध बनाकर अपने स्वार्थ के लिए अपना भी स्वास्थ्य खराब करते हैं और अन्य लोगों का भी स्वार्थ खराब करते हैं, स्वास्थ्य। तो इस तरह हम ही दोषी है। इसीलिए एक कवि कहते हैं कि विठ्ठला मीच करा अपराधी, हे परमात्मा मैं ही अपराधी हूँ, क्योंकि आपने तो संपूर्ण दया की, ये नर जन्म दिया, भारत में जन्म हुआ है। अगर अन्य किसी देश में जन्म होता तो हो सकता था कि अध्यात्म विद्या प्राप्त करने की हमें जागृति नहीं मिलती, या फिर अध्यात्म विद्या के लिए पोषक ऐसा वातावरण भी हमें प्राप्त नहीं होता। लेकिन भारत में जन्म होने से ये एक अनमोल अवसर, अनमोल मौका हमारे हाथ लगा है। इसका हम क्या करते हैं ये हम पर ही निर्भर है, ये अवश्य ही नमूद करना है। तो कहने का आशय है कि 5 तत्व अशुद्ध नहीं होते, 5 तत्वों का कॉम्बिनेशन ही ये विश्व है। इसको हम कभी भी जांच सकते हैं, ये सदैव उपस्थित है और प्रयोगशील है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, आकाश, ये 5 महाभूत है, और इन 5 महाभूतों से ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये हमें प्राप्त होते हैं। और इनको प्राप्त करने के लिए, इनका अनुभव लेने के लिए मनुष्य मात्र में आँख, कान, त्वचा, जीभ और नासिका ये 5 ज्ञानेंद्रियां भी हमें प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त हुई है। जब कोई दुर्गंध आती है तो नाक उसको सुगंध में परिवर्तित नहीं करती, वो दुर्गंध का ही अनुभव देती है। इसलिए कि ये प्रकृति शुद्ध है, ये पंचतत्व शुद्ध है, 5 महाभूत शुद्ध है, और हमारी ज्ञानेंद्रियां भी शुद्ध का ही अनुभव देती है। लेकिन यदि हमें दुर्गंध को सुगंध समझना है तो उसमें ये इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती, वो मन के विकार है, और मन के विकार हमारे मन को हमें ही जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो, ये मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है।
इस बात पर हमने अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। इसके बाद वो कहते हैं कि भौतिक सुख यदि ना भी मिले तो भी मानो हम जी सकते हैं। जैसे पूर्व काल में एसी नहीं थे, फ्रिज नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो क्या यहाँ सभ्यता नहीं थी? क्या इस धरती पर मनुष्य नहीं था? क्या वो जीवित नहीं था? क्या वो आनंद नहीं ले रहा था? वो तो जीवित भी था, आनंद भी ले रहा था, लेकिन हमने अपने शरीर को इस भौतिक सुख का गुलाम बना दिया है। आज इन भौतिक सुखों के बिछड़ जाने की कल्पना मात्र से ही हम कासाविस होने लगते हैं, बेचैन होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके आदी हो गए हैं। ईश्वर ने मनुष्य को भौतिक सुखों के लिए मजबूर नहीं किया है। ये मनुष्य स्वयं अपनी इंद्रियां, मन, बुद्धि को इसका अधीन बनाकर ये स्वयं ही पीड़ित हो गया है और इसी को आनंद मान रहा है। आनंद किसे कहते हैं? जो सुख दुख से ऊपर हो, सुख और दुख को जो देख सके, सुख और दुख में जो समत्व में अपनी बुद्धि को स्थिर रख सके, उसी को आनंद कहते हैं। आनंद ये किसी वस्तु का नाम नहीं है, और कोई भी इस विश्व की वस्तु हमें सुख और दुख दे सकती है, लेकिन आनंद नहीं दे सकती, क्योंकि आनंद ये आंतरिक भाव है। और अपने आंतरिक भाव आनंद को जगाने के लिए हमें आनंद की ओर प्रेरित और चलित करने वाली विद्या को ही साध्य करना होगा। और ये विद्या केवल अध्यात्म विद्या ही हो सकती है, क्योंकि अध्यात्म विद्या ही कण कण में एकत्व का हमें अनुभव दे सकती है, अनुभव देती है। और यही अनुभव पाकर कुछ नर से नारायण हो गए, और कुछ मनुष्य से पशु हो गए, और कुछ पशु से यानी जिसे कहा जाएगा कि विध्वंसक शैतान भी बन गए। तो ये हमारे हाथ में है। मनुष्य ही समर्थ है, मनुष्य ही अपनी करनी का जिम्मेदार है। मनुष्य स्वयं करनी करता है, और फिर जब दुख आते हैं तो वो रोने लगता है और कहता है कि ये परमात्मा निष्ठुर है, निर्दयी है, हम पर अन्याय किया है, हमारी किस्मत बना दी इस तरह की, हमारा दैव ऐसा है, हमारा प्रारब्ध ऐसा है, हमारा संचित ऐसा है। लेकिन ये पुरुषार्थ और दैव ये हमें परस्पर पूरक है, इसकी सदैव जागृति देते ही रहते हैं। दैव क्या है? वो पुरुषार्थ का यानी एक सहयोगी अंग है। अगर हमने पुरुषार्थ ही नहीं किया है तो हम दैव के भी भागी नहीं बनते, और दैव अगर नहीं है तो पुरुषार्थ रुक नहीं सकता। पुरुषार्थ उस दैव को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रह सकता है। यदि हमने किसी की सेवा की ही नहीं है तो उससे वेतन पर हम अधिकार नहीं जता सकते। जो यानी सेवा करता है उसी का वेतन पर अधिकार होता है। ये तो सरल सिद्धांत है, और इसीलिए अपनी करनी का दोष ईश्वर पर डालना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। ये भी इस अंक में हम विदित करना चाहते हैं। और अब और अंतिम उनकी शंका है कि कोरोना ये जो महामारी आई हुई है, ये आने के बाद कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि भाई ये तो हमारे पूर्वापार आचार्यों ने पहले ही हमें जता दिया था कि ऐसी एक महामारी आएगी। और प्रश्नकर्ता का ये आक्षेप है कि वो झूठ कह रहे हैं, ऐसा तो किसी ने कभी कहा ही नहीं। यानी विज्ञान ने, भौतिक विज्ञान ने जो हमें जानकारी उपलब्ध करा दी है, उसी पर हम अपने अध्यात्म का यानी अध्यात्म की प्रशंसा करते हैं और स्थापित करने का प्रयास करते हैं, ऐसा उनका आक्षेप है। तो उनके लिए हम ये विदित करना चाहते हैं कि 15वीं सदी में ही नॉस्ट्राडामस नाम के एक फ्रेंच ज्योतिष विज्ञानी हो गए, और उन्होंने जो भविष्यवाणियाँ प्रस्तुत की है उसमें से अधिक से अधिक सत्य उतर रही है।
और उसका अनुभव विवेकवान और अध्ययनशील व्यक्ति ले रहे हैं और इसके विषय में वो यानी जिसे कहा जाएगा कि प्रचार ढंग से उसे विदित कर रहे हैं, उसे बता रहे हैं। और प्रश्नकर्ता से भी हमारी प्रार्थना है कि वे नास्ट्रोदामस का ग्रंथ प्राप्त करें और उन्होंने की हुई भविष्यवाणियों का अनुशीलन और निरीक्षण करें। तो यहाँ इस अल्प से शंका समाधान सत्र का समापन करते हैं और पुनश्च हम अपने सभी पाठक मित्र और हितचिंतक सब्सक्राइबर्स आदि सभी आत्मरूप मित्रों का आह्वान करते हैं कि वे अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर सर्वांग योग और सर्वांग योग से संबंधित अंकों का निरीक्षण परीक्षण और अभ्यास करें, चिंतन मनन करें और अपने नरजन्म को सार्थक करें। ये कहते हुए यहाँ इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। आपने दिए हुए सहयोग के हम सदैव ऋणी हैं और ऋणी रहेंगे। स्वामी श्री डॉक्टर जीवनानंद जी चैतन्य, इनके हम अत्यंत आभारी है, ऋणी हैं कि उनके प्रकाश से यह अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल आज जगमगा रहा है। स्वामी जी को भी हार्दिक हार्दिक नमन, कोटिशाह धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।